श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरु बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयवपुरधृतशङ्खचक्रः अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णं मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्वेषणं शैनेशं श्रीमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। विगत कई दिनों से हम आप सबसे थोड़ा दूर रहे, उसका कारण भी रहा जो कि मैं पहले ही अपने फेसबुक पेज पर अपडेट किया हुआ था, जिस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। विगत सत्र में आप सब लोग भागवत के मूल पारायण पाठ को श्रवण कर रहे थे। जो उसका मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि लगभग प्रतिदिन कुछ एक अध्याय दो अध्याय का पाठ हो, जिससे कि जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी लाभप्रद हो और सुनने वालों के लिए भी लाभप्रद हो। जो पाठ नहीं कर सकते हैं वो कम से कम भागवत के एक अध्याय को सुन सकते हैं। और सुनते हुए एक बात और है कि बहुत ऐसे हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे प्रिय लोग हैं जो, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस दास पर उनकी बड़ी कृपा है। तो प्रयास रहता है कि अगर मैं कुछ पाठ कर रहा हूँ तो उसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी है कि हमारी त्रुटि सही हो जाए, अच्छा हो और त्रुटि ना रह जाए। और सुधार करने हेतु भी यह पाठ हम करते रहे हैं, पर कुछ समय से पाठ बंद है। उसका कारण यही था कि थोड़ा समस्या सामने आई तो बीच में मैं उपलब्ध नहीं हो पाया। पर अभी मैं हूँ नोएडा में, अभी हमारे बड़े करीबी हैं और हमारे आत्मीय हैं, स्वनाम धन्य प्रदीप शुक्ला जी, और पूरे परिवार के साथ बड़ा आनंद आ रहा है। अभी उनके साथ में ही हम लोग आज सुबह ही पहुँचे हैं यहाँ। पर स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ प्रवास कर सकूं, पर ठाकुर जी की जैसी कृपा और उनका ही स्मरण करते हुए मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर सबका मंगल करें, आनंदमय जीवन व्यतीत हो, सुख और दुख सबके साथ सबके जीवन में सदैव लगा ही रहता है। पर सुख आवे भगवान को भूले नहीं, और दुख आवे तो भगवान को तो जब भूलेंगे नहीं तो दुख में भी स्मरण उनका बना रहेगा, तो दुख आएगा भी नहीं, और दुख आएगा तो कैसे चला जाएगा ये भी पता नहीं रहेगा, चलेगा भी नहीं। पर आज मैं भागवत पाठ तो नहीं आपको सुना पाऊँगा। कल से मैं पारायण विधि किसी समय सुनिश्चित करूँगा, तो कल से भागवत के पारायण को भी आप लोग शेष जो अभी और हैं, अभी तो थोड़ा सा ही प्रारंभ किया था, महात्म्य से लेकर के प्रथम स्कंद तक हो गया पाठ, द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश किए हुए थे। तो आज कुछ विषय पर चर्चा लेकर के आए हैं आप सबके बीच में, जहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर, और महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् रामायण वेद का दूसरा स्वरूप है। श्री भगवान के जितने भी प्रमुख अवतार होते हैं उन सबों में तीन वस्तुएं किसी न किसी रूप में श्री भगवान के साथ अवश्य अवतीर्ण होती हैं।
पहला है वेद और दूसरा है श्री लक्ष्मी जी तथा तीसरा है श्री शेष जी। ये तीन भगवान के साथ अवतीर्ण इनका निश्चित ही होता है। श्री लक्ष्मी जी परमात्मा की नित्य प्रियतमा है और आप लोग भी जानते हैं ये श्री भगवान का साथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रियतमा है तो साथ कैसे छोड़ेंगी। और भगवान के साथ अवतीर्ण होकर के संसारी जीव को परमात्मा की कृपा का पात्र बनाने का काम किया करते हैं श्री जी। संसारी जीव का स्वभाव है कि वह परमात्मा परांगमुख रहा करता है। माया के द्वारा मोहित जीव अहंकार एवं ममकार के बंधन में बंध जाता है तो भगवान को भी भूल जाता है। जब उसे ज़रूरत पड़ती है या उसे आवश्यकता ऐसा लगता है कि नहीं अब भगवान के सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो वो भगवान को याद करता है। तो कहते हैं ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर सुख आया है तो उसमें भी हमें स्मरण बना रहना चाहिए, और दुख आएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा। संसारिक जीव मोह में फंसा है, भगवान से दूर रहने का उसका स्वभाव सा बन गया है। अहंकार और ममकार ये दोनों माया का रूप है। और महर्षि पराशर विष्णु पुराण में महर्षि मैत्रेय जी को बतलाते हैं कि श्रूयताम चाप विद्यायाः स्वरूपम कुलनंदन अनात्मन्यात्म बुद्धि या अश्वे सुमिति या मति। हे कुलनंदन, अविद्या अज्ञान, अविद्या माने अज्ञान या माया के स्वरूप को सुनो। अनात्मा जो है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदमी जो आत्म तत्व की बुद्धि होती है तथा जो अपनी वस्तु नहीं है उसमें जो स्वीयत्व की बुद्धि होती है वही अज्ञान अथवा माया है। इन दोनों प्रकार की बुद्धियों को ही अहंकार और ममकार शब्द से अभिहित किया गया है। मायाग्रस्त जीव के सामने परमात्मा तिरोहित हो जाता है। माया का काम ही यह है कि वह जीवात्मा के समक्ष से परमात्मा के स्वरूप को तिरोहित कर देने का काम किया करती है। श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में कहते हैं, भगवत स्वरूपति रोधान करीम विपरीत ज्ञान जननीम विषयायाश्च भोग्यता बुद्धि जननीम देहेन्द्रियत्वेन भोग्येन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां माया। तो अर्थात जीवात्मा के सामने नेत्र आवाज भी जा रही है, बहुत आवाज आ रहा है, एकदम हरा 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 सुना ना देते बढ़िया, हम बहुत कान लगा के सुने नहीं। वो बंद कर दीजिए। थोड़ा बाहरी आवाज भी जा रही थी। वहाँ बैठना, वहाँ से लगा देना, किधर पे? वहाँ पे पूजा में बहुत ज़्यादा आवाज़। ये हॉर्न जो आपको सुनाई दे रहा है ना, ये बहुत तेज इसमें सुनाई दे रहा है। तो ऐसा लगा रहा है। अर्थात जीवात्मा के सामने भगवत स्वरूप को तिरोहित करने वाली देह, इंद्रिय आदि में आत्मतत्व, बुद्धि इत्यादि विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, अपने ही रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द आदि विषयों में भोग्यत्व की बुद्धि को उत्पन्न करने वाली स्वयं देह, हाँ स्वयं देह जो है इंद्रिय तथा भोग्य पदार्थों के रूप में स्थित रहने वाली ही माया है। अब माया का विश्लेषण, जीव जगत माया। श्री लक्ष्मी जी जीव को इस माया के बंधन से छुड़ा करके परमात्मा की कृपा पात्र बनाने का काम करती हैं। परमात्मा के कृपा पात्र बनना, ये हम जब कृपा पात्र परमात्मा के बन जाएं तो समझो श्री की बड़ी कृपा है। वही अपने भक्तों को स्वामी से जोड़ती हैं
तो अभी ये आवाज़, बाहरी आवाज़ आपको ज़्यादा मिल रही है, पर मैं प्रयास करता हूँ कि बाहरी आवाज़ आपको ना मिले, जो है हमारी ही आवाज़ सुनाई पड़े। तो मैं इसके लिए व्यवस्थित होने चल रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी देर लाइन पर रहें आप। बैठिए आप भी। बस रहने लाइट पूछा ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं निवेदन कर रहा था, श्री लक्ष्मी जी जीव को इस माया के बंधन से छुड़ाकर परमात्मा की कृपा का पात्र बनाने का काम करती है। ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करती है, अतएव इनको पुरस्कार स्वरूप माना जाता है। पुरस्कार कहते हैं मिलाने वाले को, जो मिलाता है उसे कहते हैं पुरस्कार। तो इसलिए रहस्य ग्रंथों में इसे श्री पार्श्वम कहा गया है, श्री पार्श्वम कहा गया है। श्री लक्ष्मी जी पुरस्कार स्वरूपा हैं। लक्ष्मी जी क्या है? पुरस्कार स्वरूपा है। विश्वक्षेण संहिता में कहा गया कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनां संसारे पततामधः लक्ष्मी पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतम धीतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्। अर्थात संसार सागर में डूबते हुए जीव के लिए परमर्षियों ने लक्ष्मी जी को पुरस्कार स्वरूप बतलाया है। मुझको भी यही अभिमत है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है। श्री जी ही अपने प्रिय लाडले भक्त को अपने स्वामी से जोड़ती हैं। संसार में आकर लक्ष्मी जी पापी जीवों का भी उद्धार करने का काम करती हैं। इसलिए लक्ष्मी जी कभी भी श्री भगवान का साथ नहीं छोड़ती हैं, भगवान का साथ छोड़ती ही नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी कभी भी भगवान का जब साथ नहीं छोड़ती। विष्णु पुराण में भी कहा गया है इस बात को कि राघवत्वे भवसीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चवतारेषु विष्णुरेषा न पायनी देवत्ये देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषी विष्णुर्देहानुरूपां वै करोते सात्मनस्तनु। अर्थात श्री रामावतार के समय श्री लक्ष्मी जी श्री सीता जी के रूप में अवतीर्ण हुई। स्वयं सीता राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, श्री कृष्ण अवतार के समय में श्री रुक्मिणी जी ही श्री के रूप में अवतीर्ण हुई। अन्य अवतारों में भी श्री लक्ष्मी जी श्री भगवान से कभी विलग नहीं होती हैं, कभी नहीं। और लक्ष्मी जी स्वामी से अपने अलग नहीं होती हैं। श्री भगवान के देव रूप में अवतीर्ण होने पर ये भी देव शरीर धारण कर लेती हैं और भगवान के मनुष्य शरीर धारण करने पर ये मानुषी हो जाती हैं। प्रत्येक अवतारों में ये भगवान विष्णु के शरीर के अनुकूल अपना शरीर बना लेती हैं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि श्री जी अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ती हैं, साथ रहती हैं। स्वामी जब कभी विष्णु के रूप में होते हैं तो लक्ष्मी के रूप में हैं, और राम के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए तो भगवती सीता के रूप में, और कृष्ण के रूप में भगवान जब अवतीर्ण हुए तो माता रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण हुई मैया। श्री लक्ष्मी जी के ही समान वेद भी श्री भगवान के प्रत्येक अवतारों में किसी न किसी रूप में अवतीर्ण होता है। वेद भी, और भगवान के श्री रामावतार में वेद स्वयं वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतीर्ण हो गया, वेद के रूप में ही। वेद वेदे परे पुंसुम जाते दशरथात्मचे वेद
प्राचीत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य परम पुरुष के महाराज दशरथ के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेदविद प्रचेता के दशम पुत्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत श्री रामायण के रूप में अवतीर्ण हुए। इसी तरह शेष जी भी लक्ष्मण जी के रूप में वो श्री रामावतार में अवतीर्ण हुए और इस श्री शेष जी कृष्णावतार में स्वयं बलराम जी के रूप में अवतीर्ण हुए। तो इस विवेचन से स्पष्ट है कि श्री रामावतार के समय वेदावतार श्री रामायण के रूप में हुआ। जिस तरह वेद ज्ञान राशि है उसी तरह से श्रीमद् रामायण भी ज्ञान राशि है, ज्ञान की राशि। जिस तरह वेद भगवान के स्वरूप गुण विभूति आदि की विस्तृत व्याख्या करती है उसी तरह रामायण भी वेद्य श्री भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूति आदि का वर्णन करती है, विस्तृत व्याख्या कर रही है। जिस तरह वेद आत्मक कल्याण के साधनों का निरूपण करता है उसी तरह से श्रीमद् रामायण भी आत्म कल्याण के साधनों का निर्देश करता है। जिस तरह वेद माता गायत्री में 24 अक्षर हैं उसी तरह श्रीमद् रामायण में 24,000 श्लोकों का वर्णन है। तो जिस तरह वेदांतोक्त आत्म कल्याणोपयोगिनी विद्याओं में न्यास विद्या की प्रधानता बतलाई गई है उसी तरह श्रीमद् रामायण में भी शरणागति विद्या को ही परमात्मा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बतलाया गया है। उसी तरह परमात्मा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन तो बतलाया गया। यह विभीषण शरणागति तथा जयंत परित्राण एवं अपराधिनी राक्षसियों के उद्धार के उपाख्यान से स्पष्ट है। इस तरह से वेद वेदांतार्थ संपन्न श्री रामायण की जितनी ही महिमा बतलाई जाए वह कम ही कम है, जितनी कहा जाए उतना कम है। और स्कंद पुराण में श्री रामायण के महात्म का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया है। उसी के अनुसार यहाँ पर श्रीमद् रामायण का महात्म वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण के रामायण महात्म्य के प्रथम अध्याय में यह बतलाया गया कि कलयुग में मानव जीवन का उद्धार सर्वोत्तम साधन श्री रामायण का अनुशीलन है। अब आप ये समझें कि संसार में जीव का उद्धार का जो साधन बतलाया गया वो रामायण है। हमारे बड़े भैया हैं जो भी लखनऊ में वास करते हैं, आदरणीय परम पूज्य श्री दीनदयाल भैया, डीडी भैया, वो हमेशा कहा करते हैं कि रजनीकांत मैं छोटा हूँ, मुझे वो इतना प्यार देते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, खूब रामायण पढ़ो तो जीवन जीने की तुम्हें शैली पता चल जाएगी, कैसे जीना है हमें। देखो जीवन जब जीना नहीं आता, कई बार सब परेशान इसी में रहते हैं कैसे जिया जाए, और यह सबसे बड़ा कठिन काम है। रामायण को समझना, जब हम एक बार पढ़ते हैं तो कम समझ में आता, बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। तो हमें जीने की कला और सत्मार्ग क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो ये हमको रामायण बतलाती है। तो रामायण से हमें यही सीखना है। तो सर्वोत्तम साधन भी उद्धार का यही है कि रामायण पढ़ा जाए। रामायण काव्य के वर्णन चरित्र श्री सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि बादरायण कहते हैं कि श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्
त्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। अर्थात संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री राम हैं। उनको छोड़कर जहां कहीं भी रक्षकत्व की प्रतीति होती है वह प्रतीत्याभास मात्र है। रक्षा करने वाले वही है। श्री भगवान के रक्षक रहने पर भी सभी रक्षक रह सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को उपदेश देते हुए कहा क्या कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। अर्थात भगवान श्री राम अपने धर्म के रक्षक हैं तथा अपने शरणागत जीवों के भी रक्षक हैं। शरणागत जीवों के रक्षक हैं भगवान, पर हमें विश्वास करना होता है। जब हम अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं, उन पे विश्वास रहता है, निश्चित वो रक्षा करते हैं। जीवन में अनेकानेक कष्ट हैं और उन सब से भगवान ही सबको दूर करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ। और व्यक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये दुख रूपी संसार है, इसमें तो अनेकानेक दुख है। सुख तो भगवान के नाम में है, भगवान के गुणों में है, उनकी महिमा में है। जितना सुना जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा, उतना आनंददायी रहेगा, उतना सुख मिलेगा हमको। विभीषण जी ने भी ऐसे ही अनुभव किया था। उन्होंने सुग्रीव से कहा था, निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम। अर्थात महात्मा श्री रामचंद्र जी को मेरे आने की सूचना दे दें। संपूर्ण जगत के रक्षक श्री रामचंद्र जी को बतला दें कि विभीषण आपकी शरण में आया है। भगवान श्री राम स्वयं शरणागतों जीवों की रक्षा करने का महत्व बतलाते हुए कहते हैं क्या कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। अर्थात मेरा यह नियम है कि जो व्यक्ति एक बार भी शरणागत होकर कहता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, ये बड़ा विषय है। ये हो नहीं पाता है। कहने के लिए तो कह सकता है, पर होना बड़ा कठिन है। व्यक्ति क्या है, जीव जो है माया से ग्रसित है, वो ये तो कह सकता है पर हो नहीं सकता। होने के लिए हमें श्रद्धावान पूर्ण रूप से भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देना पड़ता है। भगवान कई बार परीक्षा लेते हैं कि तुम मेरे हो तो मैं तुम्हें देख लूँ, तुम मेरे ही हो कि तुमसे ढोंग कर ले। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बार मेरे शरण में आ जाए और वो कह दे कि प्रभु हम शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो, तो जान ले कि क्योंकि इस शरणागत व्यक्ति को भगवान ही उद्धार करते हैं। तो मैं भगवान कहते हैं तो मैं उसे समस्त भूतों से अभय बना देता हूँ। इसलिए महर्षि ने कहा भगवान संपूर्ण जगत के रक्षक हैं। रक्षक माने वही रक्षा करने वाले संपूर्ण जगत के। तो रामम बिना कागते, इस वाक्यांश के द्वारा महर्षि ने यह बतलाया कि श्री रामचंद्र जी ही समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं। श्री राम जी को छोड़कर कोई दूसरा आश्रय वास्तविक नहीं है, वही सबों के आश्रय हैं। और रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, श्री रामचंद्र जी कलयुग में समस्त दोषों को विनष्ट कर देते हैं। जीव तो स्वाभाविक रूप से दोषाकार है। कलयुग में जीवों के दोष का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, इतना दोष है। तो वह निरंतर निषिद्ध कर्म कर्ण और अकृत्य कर्ण रूप दोषों में संपृक्त रहता है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य कर रहा है, उसी में संलग्न है, उसी में वो बिल्कुल लिप्त है। अकृत्य कर्ण रूप दोषों से संपृक्त रहता है वो। किंतु भगवान श्री राम तो परम दयालु हैं, अपनी अहेतु की कृपा से जीवों के समस्त दोषों को विनष्ट कर दिया करते हैं। रामाय कार्यम नमः।
अतएव आत्मोज्जीवन चाहने वाले जीवों को चाहिए कि वो भगवान श्री राम को प्रणाम करें, भगवान श्री राम की गाथा को सुनते रहें और उनके गुणों का वर्णन सुनते हुए पढ़ते हुए जीवन अपना व्यतीत करें। रामात्रस्यति काल भीम भुजग, अर्थात भगवान श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी भयभीत होता है। ये काल क्या है? भयंकर सर्प है, कपट असली कुछ पता नहीं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे, काल रूपी प्यार कब अपना मुख बंद कर ले, कब अपना ग्रास बना ले, ये किसी को नहीं पता है। पता है कि 7 ही दिन है और 7 ही दिन में पता नहीं कब अपना ग्रास बनाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पता नहीं। तो रामात्रस्यति काल भीम भुजगः, अर्थात भगवान श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी भयभीत होता है। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई भय है तो वो है मृत्यु, वो है मृत्यु। किंतु भगवान श्री राम तो काल रूपी व्याल को भी विनष्ट कर देते हैं। बात समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काल प्याल कर भक्षक जोई। श्रुति भी कहती है यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ऊदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम चैत्था वेद कूत्रशः, अर्थात संपूर्ण जगत के लिए ऊदन भात माने, ऊदन माने भात के समान, समान है संपूर्ण जगत। मृत्यु जिसके लिए उपसेचन यानी दाल के समान है। उस परमात्मा को कृष्ण माने पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। जिस तरह से लोग दाल भात और दाल और भात को मिलाकर खा जाते हैं, उसी तरह श्री राम भी प्रलय काल के समुपस्थित होने पर जगत के साथ साथ काल को भी अपना ग्रास बना लेते हैं। ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया कि अत्ता चराचर ग्रहणात्, अर्थात संपूर्ण जगत को परमात्मा प्रलय काल में खा जाता है, अतएव वह जगत का भोक्ता है। रामस्य सर्वम वशे, संपूर्ण जगत भगवान श्री राम के वश में है, क्योंकि वह संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, परतंत्र नहीं, वो स्वतंत्र है। श्रुति कहती है पतिम पतीनाम आत्मेश्वरम, अर्थात परमात्मा संपूर्ण स्वामियों का भी स्वामी है, एक ही स्वामी, तथा वह स्वतंत्र है। वृदारण्य श्रुति भी कहती है सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः, अर्थात परमात्मा संपूर्ण जगत को अपने वश में रखता है, वह संपूर्ण जगत का स्वामी। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में भी ये बताया गया, कहा गया जगत वशे वर्तते एकम कृष्णस्य चराचरम, अर्थात वह संपूर्ण चराचरात्मक जगत श्री भगवान के वश में। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, श्री रामचंद्र में मेरी अखंड भक्ति होवे, ऐसे ही भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान श्री राम को केवल भक्ति ही प्रिय है। भगवान श्री राम वत्सल हैं, यदि भगवान श्री राम में अखंड भक्ति हो गई तो परमात्मा की प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। राम तुम्हेवाश्रया, हे राम आप ही मेरे आधार हैं, संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री राम हैं। श्रुति भी कहती है एष सेतुर्विधरणः, अर्थात यह परमात्मा ही संपूर्ण जगत को विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी कहती एषः सेतुः, एषः सेतुः, ये भगवान संपूर्ण जगत को पार करने वाले सेतु के समान हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की हेतु की कृपा, इसलिए अपने जीवन में जरूर रामायण को पढ़ें थोड़ा समय निकाल करके, जिससे परमानंद की अनुभूति आप सबको होती रहे और अच्छा ज्ञान मिले, है ना। इसलिए आज मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों के बीच आ पाया, तो बस इतना निवेदन है कि आप लोग भगवान से ज़रूर जुड़े रहें, जिससे कि जीवन में परमानंद की अनुभूति होती रहे, क्योंकि आनंद कहीं और नहीं है। जय श्री राम। पुनः मिलेंगे हम आपसे।